ओके सो हाय दिस इज़ मी तनिष एंड फाइनली मेरा भी जनवरी अटेम्प्ट जेई मेंस का कंक्लूड हो गया जो कि था 23 शिफ्ट 2। भाई लाइक व्हाट द फक वाज दिस शिफ्ट, हम बताते हैं अच्छे से ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड रिव्यू। लेकिन एक चीज़ और, अगर देख ही रहे हो तो पूरा देखना क्योंकि हमको बहुत चीज़ बताना है इसमें एंड हम कुछ सीक्वेंस पे लिख के नहीं आए तो भली टॉक्स में देख लो। ठीक है, तो हम बताते हैं टफनेस लेवल का पहले। भाई फिजिक्स मेरे को लगा टफ, टफ से भी प्लस ही लगा भाई। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे इजी बट टफ ही बोलेंगे। ए वाई जार से भी टफ था। ठीक है, और केम ये था मॉडरेट टू टफ, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे भाई ठीक ठाक। और मैथ्स, हाँ, और मैथ्स मेरे को लगा ये भी मेरे को मॉडरेट टू टफ ही लगा। भाई मैथ्स बहुत ज़्यादा लेंदी था, मेरा लास्ट ईयर था 29 का शिफ्ट 1, उसमें भी मैथ्स ठीक है लेंदी था लेकिन उसमें बन रहे थे सवाल। इसमें मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है कुछ कुछ क्वेश्चंस के, सारे का नहीं। तो ये था ओवरऑल एंड मेरे को टू बी ऑनेस्ट बता रहे टफ लगा। जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, क्योंकि ईजी ईजी आ रहा है। तो हमको लगा भाई ठीक है मॉडरेट आएगा, या तो हम ही अब खेल ख़त्म हो गया है। तो ठीक है हम बताते अच्छे से ये आगे हुए। तो ये था पहले तो पेपर का ओवरऑल रिव्यू एंड हाँ, एंड सबको पता है कैम इस बार वैसा क्यों लग रहा है। हमारे शिफ्ट में तो ये था कि सबसे पहले था आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, अब उसमें थे, उसमें भी स्टेटमेंट्स थे ABCD। अब उसमें आएगा ABCD कुछ इनकरेक्ट, अब ये यहाँ पे था आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब उसमें भी ABCD। तो ये चीज़ कैम को जो क्वेश्चन है वो तो मॉडरेट है ही, और ये सब चीज़ें इसको लंदी बना दे रही है। तो लाइक इस सिचुएशन में कैम थोड़ा मॉडरेट प्लस साइड चल जा रहा है। ऐसा आई वुड से कि मॉडरेट था, मॉडरेट से ज़्यादा ही था लेकिन मॉडरेट था। और फिजिक्स तो भाई नॉट गोना लाई बहुत टफ था, मेरे को बहुत टफ लगा। और लाइक मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन था, और हाँ केम में भाई उससे था आयोडोफॉर्म, और वो जो होता है ना उससे दो क्वेश्चन आया, और दोनों में ये एक एक्सेप्शन होता है ना कि CWH वो नहीं देता है। तो ये दो क्वेश्चन था, दो अलग अलग, एंड उसमें दोनों में यही कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो केम का ये सीन था। एंड केम के न्यूमेरिकल्स भाई थोड़े से डुएबल टाइप के लगे मेरे को, और फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक था लेकिन भाई MCQ के दोनों ही एकदम घातक थे। और मैथ्स में ये भी भाई मेरे को टफ लगा। एक तो भाई पता नहीं क्या क्वेश्चन था कि ना ABCD दिया है, A greater than B greater than CD, और इसमें आपको पहले एक वो बताना था कि कितने वैसे होंगे। और उसके बाद था कि एक 5 डिजिट है उसमें सम ऑफ ये, मतलब सम था कि प्रोडक्ट था याद नहीं आ रहा है, 20 था एंड मतलब कुछ कुछ करके था भाई। अब भाई इसका हम 10 मिनट लगा के किए, उसके बाद आंसर आया, वो भी मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था तो हम छोड़ दिए। ऐसे मेरे साथ एक क्वेश्चन में नहीं, लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन में हुआ जिसमें हम आखिरी तक गए और फिर आंसर ही नहीं आ रहा था तो हम छोड़ दिए। और और हाँ मतलब मेन इस पे फिजिक्स इसलिए मेरे को टफ लगा ना क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस थे ही भाई बहुत ज़्यादा टफ थे, बहुत ज़्यादा टफ। और जो बनने लायक थे वो भी बहुत लेंदी हो जा रहे। ऐसा नहीं कि हम सारा क्वेश्चंस बोल रहे लेकिन कुछ कुछ थे भाई। तो ठीक है ये था ओवरऑल, एंड हम लास्ट ईयर और AY से कंपेयर करते हैं एक बार। तो लास्ट ईयर मेरा था 29 का शिफ्ट 1 ठीक है जान में। इसमें मैथ्स सबसे टफेस्ट आया था, वो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख लेना। तो इसमें मैथ्स टफेस्ट था, फिजिक्स मॉडरेट था, और केम भी मॉडरेट साइड था। मतलब इसमें नॉर्मल कट ऑफ गया था 178 के आसपास गया था 99 के लिए। अब भाई मेरे को फिजिक्स इससे 10 टाइम्स टफ लगा, केम तो अब वही है टफ। और मैथ्स, मैथ्स मेरे को उसी के लेवल का लगा या फिर थोड़ा सा और टफ ही बोलेंगे। और इसमें भाई कोऑर्डिनेट बहुत क्वेश्चंस आए थे, आई गेस कॉनिक और कोऑर्डिनेट मिला के ही 6 क्वेश्चन होंगे, लगभग 6 क्वेश्चन, हाँ लेजिट। एक तो हाइपरबोला का मेरे को याद है कि एसेंट्रिसिटी दिया हुआ था, और क्या कहते हैं, हाँ ट्राइंगल बनाना था, सेंटर से जो कि 0,0 था उसका एरिया बताना था, एक ये क्वेश्चन था। हाँ, और मेरे को केम में क्या था, बायोमोलिक्यूल से बोला था कि RNA और DNA में कायरलिटी किसके, चायरलिटी जो भी कहते हो आप लोग, तो वो किसके कारण होता है। और पता नहीं हम एक मॉक टेस्ट दिए थे, वो शायद प्रीवियस ईयर था या फिर कहीं तो हम दिए थे, जिसमें को आंसर याद था कि D शुगर होता है। एक वो भी था भाई पता है, कायरल फॉस्फोरस करके। अब कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, तो हम मेरे को ये दोनों में ही हो रहा था डाउट, तो फिर हम आखिरी में इसके साथ गए और आंसर यही है, तो बच गया ये क्वेश्चन। और भाई आई वुड से कि अभी तक जो चल रहा है उसके हिसाब से टफनेस तो ऐसा ही है ना। पता नहीं मेरे को याद नहीं है बाकी शिफ्ट का, लेकिन मेरा तो अभी तक सबसे टफ सुना है हम जो भी सुने हैं, और है भाई लेजिट टफ भी था। अब भाई 28 वाले बोलेंगे, बहुत सारे हम कमेंट्स देंगे एडवांस एडवांस है, कुछ नहीं भाई कुछ भी हो सकता है, ये NT है भाई ठीक है। एंड हो सकता है कि एकदम ईजी आ जाए, अब हो सकता है एकदम टफ आ जाए, एंड कुछ नहीं होता है भाई, ये सब स्टीरियोटाइप है कि लास्ट है तो हार्ड होगा या फिर वैसा वैसा। चिल रहो, कुछ नहीं होता है। जैसे मेरा भी लास्ट ईयर 29 था ना, तो उसमें 4 दिन ऐसे गैप मिल गया था, तो वहाँ पे जो 28 था ये टफ आया था, लेकिन भाई ये मॉडरेट साइड, मतलब मॉडरेट टू इजी साइड शिफ्ट कर गया था, तो कुछ भी नहीं होता है ठीक है, तो वो तो हटा दो दिमाग से। एंड ये भाई पता नहीं, ये हम ट्रेंड ऑब्जर्व किए, एंड प्रशांत जैन सर करके एक है, तो वो भी भाई पता नहीं बताया था 2 साल पहले कि टफनेस ऐसे जाता है, एक पीक करता है फिर डाउन करता है।
पता नहीं कितना सच है इतना है, एंड टफनेस पीक तो कर गया है भाई। अब हो सकता है 24 कल और टफ आ जाए या फिर ईजी वापस हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई कुछ भी हो सकता है ये। भाई गैम्बलिंग इससे ज़्यादा आसान है, ये हम कमेंट देखे देख। हाँ एंड ट्रू है भाई। लाइक फिजिक्स अभी तक सबसे इजी आ रहा था, सबसे इजी तीनों में। अब भाई फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा टफ हो गया। एंड जो ये ऑर्डर है ना, ये एकदम सही ऑर्डर है फिजिक्स। लेकिन भाई केम आई वुड से कि दोनों इक्वेलेंट था, मतलब दोनों ही टफ टू मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, तो अब हम बताते हैं हम क्या कैसे स्टार्ट किए थे। तो पेपर खुला एंड मेरा स्ट्रैटेजी, हम लास्ट 2-3 पेपर से यही कर रहे हैं कि मेरे को ये AYJR 2 में हम लगाए थे तो मेरे को ठीक लगा था, तो हम आखिरी के 4-5 पेपर से यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स खोलते हैं, उसमें खाली 5 से 6 क्वेश्चन वैसे करते हैं कि भाई बन जाए, जो कि सबसे ईजी होते हैं और मतलब 20-30 मिनट में। तो हम सबसे पहले इसमें मैथ्स खोले। अब भाई इसमें मैथ्स मेरे को कुछ बन ही नहीं रहा था। ठीक है, मतलब वैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जो हम नॉर्मल पेपर वगैरह में कर रहे होते हैं उस पर बन जाता, लेकिन इसमें बन ही नहीं रहा था। तो फिर मेरा लगभग 30 मिनट चल गया एंड 2 क्वेश्चन हुए थे, 2 या 3। अब हमको समझ आया कि भाई अगर हम नहीं इसमें शिफ्ट किए तो खेल ख़त्म है। तो फिर हम तुरंत ही कैम में गए एंड मेरे को कैम पता था कि मॉडरेट आ रहा है, मतलब लेंथी आ रहा है। तो हम एकदम चिल माइंड से सबसे पहले कैम स्टार्ट किए। अब सीन ये हुआ ना कि कैम भी नहीं बन रहा था, तो फिर हम पहले ईजी क्वेश्चन छाँट लिए कैम में। ठीक है, तो सबसे पहले ईजी कर लिए, तो ईजी हो गया सबसे पहले। अब उसके बाद हम राउंड 2 में आए, और राउंड ऐसे हम लगाते नहीं है, लेकिन इसमें हमको लगाया तो वर्क किया। एंड फिर राउंड 2 में कैम में और बना लिए। तो लगभग मेरा कैम में 16 से 18 क्वेश्चन इसी के आसपास हो गया था। फिर भाई हम सोचे कि हाँ, हम नॉर्मल यही अटैम्प्ट कर रहे थे, उसके बाद ये अटैम्प्ट करके हम सीधा जंप करते थे फिजिक्स पे, और फिर आखिरी का 1 घंटा बचता था वो हम वापस मैथ्स पे देते थे। तो मेरा लास्ट 4 से 5 पेपर में ये वर्क कर रहा था। एंड हम बताते अभी तक हम AYJR का मार्क्स भी नहीं बताए थे। मेरे AYJR में इस बार आए थे 98.4 अराउंड आए थे, और उसके बाद भी हम 3-4 पेपर दिए एंड सब में 98.9, 7 ऐसे ही टच कर रहा था। एंड सब में हम यही स्ट्रैटेजी लगा रहे थे जो कि मेरे लिए सही बैठ रहा था। अब भाई हम इसके बाद ना फिजिक्स पे जंप करते हैं। ठीक है, अब आता है ट्विस्ट। अब मेरे पास था 154 मिनट्स बचा हुआ था। फिर हम कैम ख़त्म करके लगभग 104 मिनट हो गया था और कैम ख़त्म हो गया था। आई वुड से कि हाँ, मतलब आप लोग बोल रहे हो 50 मिनट, हाँ लगा भाई, बहुत टाइम लग गया कैम में। तो फिर ये करने के बाद हम जंप किए फिज़िक्स पे। अब भाई फिज़िक्स स्टार्टिंग एक क्वेश्चन था, उससे था ब्रूस्टर एंगल्स। हाँ कि भाई ये ऐसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल है एंड रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड वो। तो इसमें ये बन गया था मेरा सबसे पहला क्वेश्चन। इसका आंसर कुछ 36.3 ऐसा कुछ था। तो ये बन गया था, ये कॉन्फिडेंस आई कि भाई चलो फिजिक्स नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, अब आता है भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। हाँ, तो अब आता है असली। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बन गया फिजिक्स में, तो हमको लगा कि ये चलो कैम में से बन ही गया थोड़ा बहुत, जितना हम बनाते हैं फिजिक्स आ ही रहा है, तो मेरे लेवल का पेपर आया है, मतलब मेरे फेवर में। अब आता है भाई 2-3 क्वेश्चन करने के बाद 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, 3 नहीं बना, 4 नहीं बना। फिर एक आता है मैग्नेटिक फील्ड का जिसमें रिंग था, ये बाद में बताते हैं। तो ये भी नहीं हुआ। अब ये सीन चला मेरे साथ पहले। उसके बाद मेरे से बन ही नहीं रहा था फिजिक्स। फिर हम सोचे कि चलो न्यूमेरिकल आसान आया होगा, वहाँ चलते हैं। हम न्यूमेरिकल गए, वहाँ भी हमसे नहीं बन रहा था, मतलब एक क्वेश्चन बना और वो भी नहीं बन रहा था। उसके अलावा बन रहा था, लेकिन हमको दिख रहा था कि वो लेंदी है। अब एक सबसे ईजी क्वेश्चन उसमें से ये आया था कि भाई ट्राइंगल है, उस पर सेंट्रॉइड है, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इसका आंसर हम 3√3 भाई ऐसा कुछ किया है, लेकिन इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था। पता नहीं नीचे 2 भी आना था, ऐसा कुछ था सीन, पता नहीं। हाँ, तो ये था फिजिक्स में। अब मेरे से कुछ बन ही नहीं रहा था फिजिक्स में। ठीक है, बन रहा था लेकिन लेंथी था, हमको दिख रहा था कि लेंथी है, और हमको समझ आ गया कि फिजिक्स में अगर लेंथी है तो छोड़ देना चाहिए। तो फिर हम तुरंत से मैथ्स पे गए कि भाई फिजिक्स तो औकात से बाहर आ गया है। औकात से बाहर नहीं, लेकिन भाई इतना लेंथी डिजर्व ही नहीं करता है। फिर हम मैथ्स पे गए। अब एज़ यूजुअल मैथ्स तो भाई मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है मैथ्स, लेकिन इस पेपर में टेंशन ये हमारी कि फिजिक्स मेरे को करना है। अब हम मैथ्स भी नहीं बना पा रहे हैं। मेरे को दिख रहा है कि एलिप्स हाइपरबोला वो सब का ईजी सी क्वेश्चन आया है। ईजी नहीं, बट ठीक है, बन सकता है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और फिर मैथ्स में न्यूमेरिकल था, जो कि हम घूम फिर के उसमें आए। हमको ये दिखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का था, जिसमें इमेज निकालना था। ठीक है, तो हमको लगा ये तो बन जाएगा। अब इसमें ये सीन था कि पी का क्यू निकालो, फिर क्यू से एक और लाइन का इमेज है। अब ये भी ए के टर्म्स में दिया है, ये लैम्डा के टर्म्स में, इसका ए में आएगा, फिर इसका लैम्डा, फिर उसको दोनों को प्लस करो। ये भाई न्यूमेरिकल का था। अब हम इतना निकाल के भी गलत कर देते, मेरा ऑलरेडी टेंशन का माहौल था, तो फिर हम छोड़ दिए आधा करके। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी हुआ एक। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। अब एक वेक्टर का भी 2-3 क्वेश्चन थे, जिसमें पी क्रॉस क्यू ब्ला ब्ला कुछ था, तो जो बनाया जा सकता था हम वो भी नहीं बनाए। और हमको बाद में दिखा कि एक 90 में मेरे क्वेश्चन में पेपर में था कि एक था प्रोजेक्शन एंगल का। ठीक है, अब मेरे पास बचा था 3 मिनट। अब हम उस 3 मिनट को यूटिलाइज़ के तुक्के मारने में होने से रहा ये क्वेश्चन, जो कि ईजी था। तो ये एक गलती की जो कि मेरे को कर लेना चाहिए था ये लव क्वेश्चन, लेकिन हम कर ही नहीं पाए।
तो ये होता है भाई एक टफ पेपर में टेम्परामेंट पूरा बिगड़ जाता है। तो कहाँ से हम स्टार्ट किए थे एंड कितना अच्छा जा रहा था एंड सब एक साथ कोलैप्स होता चला गया। अब मेरे पास बचा हुआ था 28 मिनट लगभग और हमको दिख गया कि भाई खेल ख़त्म है। तो फिर उसने मतलब मैथ्स में ऐसे ना 10 क्वेश्चन कर लेते जो कि बहुत भाई कॉन्फिडेंट रहते। तो मेरा मैथ्स वैसे हम 40 तो हाथ में रख के चलते हैं। इस पेपर में मेरे हुए थे मजाक से हट के 5 से 6 क्वेश्चन। अब मेरा भाई जी फट के हाथ में आ गया कि भाई बस इतने ही क्वेश्चन हुए हैं और बचा था 28 मिनट और फिजिक्स भी करना है, केम का बचा हुआ भी करना है राउंड 3 वाले एंड मैथ्स तो है ही। तो हमको समझ आ गया था कि कुछ नहीं होने वाला। फिर फिजिक्स में आए हम वापस घूम के, तो मैथ्स इतने में छोड़ दिए थे, एक क्वेश्चन और गए थे 7 के लगभग और फिर हम मैथ्स इतने में छोड़ दिए। हाँ यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं है 28, अगर हम कर लेते ना तो भाई रो लेते वहीं पे। तो फिर हम फिजिक्स में आए। फिजिक्स तो हमको पता था कि बन नहीं रहा है, फिर भी हम क्यों आए पता नहीं, 10 मिनट यहाँ ख़राब करके वापस यहाँ गए। जो इसका राउंड 3 के लिए हम रखे थे ना, तो अच्छा ये हुआ कि उसमें ये बन गया। तो आखिरी का 10 मिनट बचा हुआ था जो कि हम बस ऑप्शन एलिमिनेशन किए हैं। अब मेरे को पता नहीं क्या सही हुआ होगा क्या गलत हुआ, जो कि हम सबसे ज़्यादा मैथ्स में किए हैं। मतलब 5-6 तुक्का मार दिया हम, देखे भाई 6 क्वेश्चन किए हैं। भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम मैथ्स सबसे ज़्यादा करते थे। अगर मजाक भी नहीं कर रहा है, मेरा पुराना वीडियो जाके देख लेना कि सबसे ज़्यादा मैथ्स करते थे एंड मैथ्स भी सबसे ज़्यादा आते थे। और इस पेपर में हम 6 क्वेश्चन किए हैं, तो हम 5 से 6 क्वेश्चन और तुक्के मार दिए। लाइक ब्लाइंड तुक्का नहीं, लेकिन मेरा जैसे था ना एक वेक्टर का क्वेश्चन था, उसमें आंसर आ गया था जैसे C² माइनस कुछ कुछ ब्ला ब्ला था, लेकिन इसमें मेरे को 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा था तो फिर हम इसमें तुक्के मार दिए। ऐसा हम जल्दी तुक्का मारते हैं नहीं, लेकिन अब पेपर में कुछ बन ही नहीं रहा था एंड ऐसा सीन था तो फिर हम मार दिए। और पता है आपको पता चल सकता है कि पेपर टफ आया या आसान, सबसे पहले फिजिक्स या केम खोल लो, उससे समझ आ जाएगा। तो फिजिक्स अगर हम पहले खोलते तो हमको समझ आ जाता कि पेपर टफ आया है, तो फिर हम उस हिसाब से करते हैं। लेकिन हम केम किए तो केम था मॉडरेट साइड, तो फिर बाद में पता चला कि भाई बहुत टफ पेपर है। वो तो अच्छा है भाई हम फिजिक्स से स्टार्ट नहीं किए। भाई जिन लोग ने इस पेपर में फिजिक्स स्टार्ट किया होगा और उनका फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, भाई इस पेपर ने तो औकात दिखा दी होगी। हम एग्जाजरेट नहीं कर रहे, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे वैसे जो कि बहुत टफ थे, जो कि होने ही नहीं वाले थे इस टाइम लिमिट में। तो भाई RIP जिन्होंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। तो ये था ओवरऑल पेपर का मेरा एक्सपीरियंस। एंड देने के बाद तो हम जोन आउट थे भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ। हम वीडियो भी नहीं बनाने वाले थे, लेकिन फिर हम सोचे कि चाहे कितने उदास बैठे तो फिर मूव ऑन करते हैं। और तो भाई मेरे बगल में जो बैठा हुआ था ना, मतलब इस साइड कोई तो नहीं, इस साइड कोई नहीं था, इस साइड एक बंदा बैठा हुआ था भाई, ये गाना गा रहा है पीच पेपर के वक्त। अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अब भाई इसके ऊपर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। ऐसे अगर आपको लोग मिले तो वहीं छप जाते भाई। ठीक है, तो ये था ओवरऑल। एंड जिसका शिफ्ट बचा हुआ है भाई वो मेरे शिफ्ट में एक और वो आया था ना मीन और वेरिएंस का, जिसमें ना वो आया था टेबल वाला, जो कि आता नहीं है यूजुअली, जिसमें क्लास इंटरवल होता है ना, तो वो वाला था मेरा में, जैसे 4 to 10 हो गया, 10 to 16 ऐसे वाला था कुछ था क्वेश्चन। तो ये आता नहीं है जल्दी से, लेकिन इस पेपर में था स्टैटिस्टिक्स का। और मेरे को कुछ खास याद तो आ नहीं रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल बताया तो लिक्विड सोल्यूशन का एक था रे ऑप्टिक्स, हाँ एक लेंस वाला था, जिसमें भाई एक था इमेज 4 में नहीं 8 में था और एक में 24 में, और दोनों का इमेज सेम बनता है, तो उसमें फोकस पूछा था। भाई ये इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन मेरे से उस टेंशन वाले माहौल में ये भी नहीं बना। मेरा रे ऑप्टिक्स अच्छा हो गया था, लेकिन क्या ही बताया अब। और एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में एक था, जिसमें से ना क्या कहते हैं वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का कुछ दिया हुआ था, रेशियो वगैरह, और उसमें वो पूछा था। ये था एक मॉडर्न फिजिक्स का। और एक था लिक्विड उसका यूनिट डायमेंशन का वो था भाई। हाँ हाँ हाँ, एक क्वेश्चन हमको याद आया, वो था पोटेंशियोमीटर से। और उसमें चलो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ठीक है, उसमें EMF, और उसमें भी भाई क्या निकालना था रिलेटिव एरर, क्या कुछ तो भांग भूस उड़ा था, भूल लो क्या बोले। हाँ तो कुछ तो था भाई, तो उसमें अलग ही डायमेंशंस दिए हुए थे अलग जोन में। वो भाई बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया था, न्यूमेरिकल में था वो भी, तो हम चाह के भी तुक्का नहीं मार सकते थे। मतलब होते ना कि आंसर आया एंड कुछ दिक्कत हो रहा हो तो दिख जाता है MCQ में, लेकिन ये था न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था ये। और उसके अलावा था रोटेशन से एक क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वो भी बहुत लेंदी था। डिस्क था और उसको क्या कहते हैं 2 डिस्क और काट दिया R/4 रेडियस में, वैसे कुछ था। और फ्लूइड्स का, हाँ फ्लूइड्स का एक क्वेश्चन था, जिसमें ना बबल नीचे था और टेम्परेचर कुछ था दिक्कत, वैसा कुछ तो था। ये भाई टफ क्वेश्चन था, हम पूरा फ्लूइड्स अच्छे से करके गए थे, लेकिन ये बना ही नहीं मेरे से। एक ये था फ्लूइड्स का। और SHM तो नहीं था, रे ऑप्टिक्स हम बता दिए। मैग्नेटिज्म का भाई बहुत ही टफ क्वेश्चन था, जैसे एक सोलेनॉइड था, अब एक रिंग भी दिया है, अब उसमें ना
टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ कुछ था, तो ऐसा क्वेश्चन था। एक कैपेसिटर का था जिसमें से वो होता है ना कि स्लैब घुसाते हैं, तो वो उसमें वो बताओ। तो हाँ एक ये था कैपेसिटर का, और करंट का तो पोटेंशियोमीटर आउट ऑफ सिलेबस, ग्रेविटेशन याद नहीं आ रहा मेरे को। और एक थर्मो का भी क्वेश्चन था जो कि टफ था भाई, बहुत टफ था। वो हमको याद नहीं आ रहा केम में था कि फिजिक्स में था। एक में था 3 nRT ब्ला ब्ला। चलो एक एक ईजी क्वेश्चन था कि जिसमें ना वर्क इक्वल करना था। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल का एक वर्क निकालना था, उसको इक्वेट करना था एडियाबैटिक वाले से, और इसमें कुछ टेम्परेचर फाइनल से कुछ निकालना था। इसका आंसर मेरा -57 आया था। तो इसके अलावा तो और याद नहीं आ रहा है खास कुछ। भाई 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 एक क्वेश्चन था, हाँ एक होता है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इसको ये फॉर्मूला बहुत जन को याद नहीं होगा, γ/RT/m ये वाला। इससे एक क्वेश्चन आया था, हाँ इससे एक क्वेश्चन आया था, ये कर लेना। एक था हाँ EM वेव से था, C = 1/E होता है ना μ/R तो इससे भी एक क्वेश्चन था, रेशो बताना था। तो हाँ, और इसमें ये था, हाँ इसमें लीस्ट काउंट भी दिया हुआ था। ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था ना पोटेंशियोमीटर वाला, इसमें लीस्ट काउंट भी घुसा दिया भाई, कोई एंगल ही नहीं छोड़ा कि कोई कर पाओ बच्चा भाई। तो ठीक है, ये था पेपर का। फिर क्या एक हुआ ना कि जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, फिर हम बगल वाले को बोले भाई अच्छा गाना गाता है, ठीक है सरकाज़म में, और वो कहता है थैंक्स। भाई बेशरम। उसके बाद हम पूछे ना पेपर तो भाई टफ था, तो वो कहता है हैं टफ लगा, मेरे को तो इजी लगा। आई वाज लाइक हैं भाई मेरा खेल खत्म है, अगर किसी को भी इजी लग गया और मेरे को टफ लगा है तो हमको समझ आ गया कि भाई हो ऐसे ही हो गया है। अब ये कहता है कि मेरे को ईजी लगा, हम बोले वाह भाई सही है। फिर हम पूछे कि ड्रॉपर है क्या, तो कहता है नहीं 12th ही है। उसके बाद अब हम जज कैसे करें, तो भाई हम इससे पूछे कि क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट किए, कहता है 22। अब इसमें ये कह रहा है इजी है, अब इसमें भी ये कहता है कि 3 तुक्के मारे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे भाई आप। बाकी भाई मेरे को कुछ और याद आएगा तो हम एक और वीडियो बना देंगे। मेरे को बहुत कुछ बोलना था, मेरे को लेजेंड बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मेरे को अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। तो भाई याद हो कुछ कर लो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियो जब भी अपलोड करें तो दिख जाए। तो और भी कुछ बताना होगा तो एक और वीडियो बना देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड कुछ भी और हो तो कमेंट कर देना, बता देंगे। तो ये था ओवरऑल पेपर का वीडियो, मतलब पेपर का ये था रिव्यू। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसका पेपर बचा है। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।